प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। समागम की बहुत बहुत बधाई हो सभी संतों को। दासी शुक्रगुजार है आप सब संतों की, सतगुरु माता जी की। तो दो लाइनें दासी शुक्रिया की आप जी के चरणों में रखेगी, परवान करना जी। मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा। मेरी जिंदगी ने साइयां तेरे तो रहमतां ने पाइयां, मेरी सोच तो परा मेरे साहिबा। मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा। दाता भगती दे विच मन रंग दे, नाले संतां प्यारियां दा संग दे। होवे सबर सबूरी करो मंग हो पूरी, होवे सबर सबूरी करो मंग हो पूरी। मुक गईयां मुश्किलां मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा। मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा। सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, समागम की आप सभी संतों को भरपूर बहुत बहुत बधाई हो। सात संगत जी, बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ समागम। आप सभी ने भी सात संगत जी जो दासी ने वीडियो डाली वो सारे आप जी ने रहमतें लूटी होंगी। और जो देश विदेश संत महात्मा रहते हैं वो बहुत खुश होते हैं, जो पहुंच नहीं पाते, जिसमें से दासी को एक दो का ही नाम याद है। जसलीन जी, मीना जी बहुत खुश होते हैं। सात संगत जी उन्होंने कमेंट्स में भी लिख के भेजा। तो ये आनंद सात संगत जी सबका बना रहे। दासी यही प्रार्थना करेगी, यही प्रेयर करेगी कि संत महात्मा सच्चे बादशाह दूर देशों से जैसे आते हैं ऐसे आकर प्रैक्टिकली लाइव आपका देखे रहमते लूटते हुए। तो सात संगत जी अंतर्यामी नु दसा की हाल दिलदा। सात संगत जी दासी को शोभा यात्रा से पहले एक एक दिन पहले फोन आया कि आपके पास ढोलकी है। तो दासी ने संतों को बोला जी है। उन्होंने बोला ठीक है आप ले आना शोभा यात्रा पे। तो सात संगत जी 2 दिन पहले उन्होंने बोला और दासी को लगा कि फटाफट तैयारी हो जानी चाहिए। शाम के 7 बजे थे। तो सात संगत जी ढोलकी थोड़ी सी उसका पेंट अच्छा नहीं था। तो दासी ने कहा शोभा यात्रा में जानी है। तो वो बिटिया गई हुई थी तो उसको फोन करा आप जी की वो बिटिया को। मैंने कहा बेटा आप जी लैस वगैरह ढोलकी की जो भी है अपना बिटिया से सात संगत जी जो सिस्टर इन लॉ है उनसे बात करके सारी ढोलकी कैसे सजानी है मिलकर बात कर लो। सात संगत जी नाती भी आपकी आई हुई थी। तो सात संगत जी ढोलकी जब सजा रहे थे दासी और दासी की वो बिटिया, तो दासी माता जी को देखकर बस यही कहे जा रही थी, आंखों में आंसू थे, माता जी परवान करना, माता जी परवान करना। सात संगत जी दासी को परवान का मतलब नहीं पता था। बस ये पता था कि जो प्रसाद वगैरह आगे रखते हैं ना, वो जो कोई खा ले तो वो परवान हो जाता है। तो दासी वो बिटिया को कह रही कि मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है माता जी परवान करना, क्योंकि ढोलकी पुरानी को सजाया जा रहा था। तो सात संगत जी नई ढोलकी एकदम ले जाने का कुछ समझ नहीं आ रही थी। रात का समय था
किसको बोले किसको नहीं, नहीं तो उसी टाइम नई ढोलकी मंगाने का ध्यान था। तो साथ संगत जी जब सजा रहे थे, दासी की आंखों में आंसू आ रहे और एक ही बात तो निकल रही, माता जी परवान करना। और दासी वो बिटिया को कह रही, अब भाई परवान करना निकल रहा है मुंह से, पता नहीं कैसे परवान होएगी। वो बिटिया कहती, मम्मी ये तो मेरे को भी नहीं पता। मैंने कहा बार बार निकल रहा है परवान करना, आंसू भी आ रहे हैं क्योंकि पुरानी ढोलकी को सजा रहे हैं। तो सात संगत जी वहां पे जब शोभा यात्रा पे गए, सतगुरु माता जी ने कृपा करी। किसी संत बहन ने बोला कि माँ पुछो माता जी तक ढोलकी पहुंचाओ। तो एक बहन जो हमारे ही सेक्टर की बजा रही थी, तो दासी ने उनसे रिक्वेस्ट करी, क्योंकि वो भी एकदम सात संगत जी गले में डाली हुई थी, लेकिन सबको ये हो रहा था फटाफट माता जी के पास ढोलकी पहुंच जाए। सात संगत जी ढोलकी माता जी के पास पहुंच रही, माता जी ने गले में डाल के बजाई, पर दासी नहीं देख पाई। दासी बहुत रो रही थी, इतने खुशी के आंसू थे, दासी देख ही नहीं पाई। पहले तो खूब नाची, उसके बाद रोना आया। फिर वो बेटा ने देखी, सबने देखा, माता जी ने गले में परवान करी डाली, तब पता चला इसको परवान कहते हैं, जिसको सतगुरु की दृष्टि पड़ गई। सात संगत जी अंतर्यामी नु दसा की हाल दिलदा, अभी भी वो ध्यान में आता है तो आंसू आ जाते हैं कि सच्चे बादशाह, मैं अक्सर कहती थी मेरी पहुंच नहीं आप तक, आप तो आ सकते हो, आप तो कृपा कर सकते हो। और सतगुरु ने कृपा की। सात संगत जी ये भी खुशी के आंसू हैं। सतगुरु माता जी ने दया करी दासी पे। फिर जो हमारे बड़े महात्मा हैं मुखिया जी, उन्होंने बताया कि सतगुरु के आगे नहीं पहुंचानी चाहिए, बाकी कोई बात नहीं, ये भी परवान हो गई। तो दासी ने यही कहा आगे से ध्यान रखेंगे कि जो भी सामान हो सतगुरु के आगे नया हो पहुंचाया जाए। सत्संग जी दासी बड़ी शुक्रगुजार है। पब्लिकेशन पे दासी की सेवा जो लगी, आप जी ने बहुत अच्छे से निभाई। कोई ना कोई संत बहनें ले जाती रही दासी को। फिर सत्संग जी बच्चे भी आपकी नाती ने भी पब्लिकेशन की सेवा में योगदान दिया, बहुत अच्छा लगा। जिस तरह दासी का ध्यान रहता है कि हर परिवार जुड़े, वो बिटिया भी गई, बहुत बहुत नाचे टापे, पब्लिकेशन पे भी सेवा मिल गई। सत्संग जी संत महात्माओं आप जी के आशीर्वाद से ये सब हुआ। जो अब दासी के पास दोपहर को भी महात्मा आए, कल भी फोन आया कि आप कुछ अब डाल नहीं रहे, तो दासी ने कहा वीडियो डाली है, कह रहे नहीं कुछ विचार नहीं भेज रहे। तो सात संगत जी संत महात्मा घर आके आशीर्वाद बहन दे के गई कि देखना आज आप बैठोगे। दासी ने कहा मन उदास है, पता नहीं क्यों उदास है, कई बार कारण भी नहीं पता होता। तो सात संगत जी उन्होंने कहा नहीं, आप जी जैसे करते हो करते रहो, अब इतने दिन हो गए आपने कोई नहीं डाला था, अब डालो। तो सात संगत जी ये कौन बिठाता है, ये सतगुरु किसी के घट में बैठ के आप बिठाता है। सात संगत जी जो इतनी खुशी सतगुरु माता जी ने दी, दातार कृपा करे सात संगत जी की सभी को फिर खुशियां मिले। सभी ने, महात्मा जी मुखिया जी ने भी गले में डाल के बजाई, सब संतों ने, दासी के परिवार ने भी। सात संगत जी आप सबने देखा होगा, आनंद लिया होगा। तो दातार कृपा करे सात संगत जी। दासी क्या बोले, फिर ऐसे और विश्वास बढ़ गया दासी का कि दासी माता जी आप दासी के मन के भाव सुनते हो आप जी, और परवान भी करते हो। और विश्वास बढ़ गया, क्योंकि अपनी जान चान नहीं है किसी से भी, अपनी तो आप से है जान चान। आप जैसे चाहते हो, आप रजा में रहने की ताकत देना, आप जी जैसे रखना चाहते हो कृपा करना। खाली दासी वो बोलती ना रह जाए, अमल भी करे, अपने जीवन में भी अमल करे। यहाँ से जाए तो कोई अच्छा काम करके जाए कि सात संगत जी गुरु का नाम रोशन करें। ऐसा परिवार से पूरे से दासी अपने भाव रखती है आप जी के चरणों में। सात संगत जी तो पब्लिकेशन पे दासी ने देखा एक विस्तार बुक नहीं आई है माता जी की। फिर सात संगत जी बच्चों के लिए संपूर्ण अवतार वाणी, संपूर्ण हृदय वाणी, जिसमें है खेल खेल में सीखें। फिर और भी एक दो बुक्स आई हैं सात संगत जी
दीक्षा, वो भी सत्संग जी पूरा नाम दासी को बख्श लेना याद नहीं आ रहा, 3 पार्ट हैं। उसके भी तीसरा पार्ट भी आ गया, 2 पहले के आए हुए हैं। सत्संग जी कहने का भाव ये है कि सतगुरु माता जी हमें जगा रहे हैं। रमेश जी भी कह रहे हैं अपने विचारों में समालखा में कि अब जागने का समय आ गया है, सोने का नहीं रहा, अब हम जागें। अगर हम नींद में सपना देखते हैं तो हमें अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। तो सत्संग जी फिर आया, कहते हैं तेरी रचना दा अंत नहीं, विस्तार नहीं। यानी इतना बड़ा विस्तार है, सतगुरु माता जी ने अपने विचारों में बताया समालका में कि विस्तार, हमें भी अपना विस्तार बनना है। जिस तरह से ये निरंकार प्रभु दिखाया है, इसे नापा तोला नहीं जा सकता। पता ही नहीं कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से खत्म होता है। दासी की मम्मी भी छोटी थी, दासी तो दासी को सत्संग जी समझाते थे, ऐसे ही ये गीता पढ़ते थे तो उससे अपने आप ही उनको जैसे कृपा हुई। तो ये जो ज्ञान दे रहे हैं सत्संग जी, वो दासी को बचपन में माता जी ने अपनी कृपा से, माँ होती है, माँ सबसे बड़ी शिक्षक होती है। सबसे पहले माँ, हमें माँ का सत्कार करना चाहिए। माता पिता का पूजनीय होते हैं माता पिता। सत्संग जी तो सतगुरु माता जी ने अपने विचारों में बताया हमें हृदय भी विस्तार करना है, बड़ा करना है। हमें ये नहीं देखना सड़क पे किसी का कुछ चोट वोट लगी है तो टीचर एक बच्चे को समझा रही है कि पड़ोसियों के साथ प्यार करना है। अब पड़ोसी आगे जाके बच्चा देखता है कि सब भीड़ इकट्ठी हो गई है लेकिन कोई आगे नहीं हो रहा, टीचर भी खड़ी है, उसको कोई नहीं देख रहा कि उसके चोट लग गई है। वो बच्चा भी सोच रहा है कि पड़ोसियों से ही प्यार करना है, क्या इससे आगे नहीं करना। तो सत्संग जी बच्चा देखता है जब कोई और उसको उठा रहे हैं तो बच्चा टीचर से आके बात करता है कि हमें सभी का ही करना है ख्याल, हमारा सारा परिवार है। सत्संग जी हम बचपन से सुनते आए हैं कि सबका पिता एक है। भले हम सत्संग जी अलग अलग नामों से हम पूछते हैं लेकिन परमात्मा एक ही है। रमित जी भी यही समझा रहे थे कि भले हम अल्लाह कह ले, गॉड कह ले, वाहिगुरु कह ले, कुछ भी कह के बुलाएं, परमात्मा तो सबके काम कर रहा है। परमात्मा एक है, हम नामों से नहीं जुड़ना, हमें हमें इस निरंकार प्रभु का ही देखना है। तो माता जी ने, सतगुरु माता जी ने बताया कि विस्तार बनना है हृदय से भी। सत्संग जी हम इंसान है, छोटा सा जरा सा कोई हमें कुछ गलत बोल देता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो माता जी ने इस बारे में भी समझाया कि एक बाल्टी में, छोटी सी बाल्टी है, उसमें पानी है, उसमें एक दाल का दाना गिराया तो कुछ नहीं हुआ। फिर उसमें थोड़ा सा और बड़ा कंकर डाला, कुछ नहीं हुआ। थोड़ा और डाला तो थोड़ा सा पानी उछला। फिर बड़ा पत्थर डाला तो पानी एकदम बहुत सारा बाहर उछला। कहने का भाव ये है, हमारे अंदर की अवस्था भी यही है कि हम कोशिश करते हैं कि चलो सह लिया सह लिया। अब सत्संग जी कि सतगुरु माता जी का वही कि हमें अपना विस्तार रूप अंदर से भी रखना है हमें। सत्संग जी फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया सतगुरु माता जी ने। कहते हैं सत्संग जी, सतगुरु आप ही बुलाता है, आप ही बिठाता है। सत्संग जी इसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। इतने सतगुरु ने एग्जाम्पल दिए कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं, इसको देख के, निरंकार को देख के कर रहे हैं और हर समय की कर रहे हैं तो हमें फिर स्पेशल नहीं बैठना पड़ेगा भक्ति करने के लिए। वो ऑटोमेटिक ही हर काम को अगर हम करते हैं पूरा और इस निरंकार के एहसास में, तो वो हमारी भक्ति हो रही है। सत्संग जी 3 दिन के विचारे कुछ ही याद है, इसीलिए हम शायद अपने कर्मों में उतनी नहीं डाल पाते, क्योंकि सतगुरु का तो एक एक शब्द बोला हुआ हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा जीवन ही बदल जाता है। सत्संग जी हम ज्ञान लेने से पहले क्या थे, अब क्या है। सत्संग जी ये हम सब जानते हैं। फिर राजपिता जी समझाते हैं कि एक परिवार में 3 बच्चे होते हैं, पिता जाते हैं तो तीनों को ही
बीज दे जाते हैं एक एक पोटली की, देखना चाहते थे मेरा कौन सा बच्चा समझदार है। फिर वो देखते हैं, तीनों को बीज दे जाते हैं पोटली की, मैं आऊँगा साल बाद संभाल के रखना। तो सत्संग जी जब साल बाद पिताजी आए तो बड़े बेटे को बुलाया सबसे पहले। तो बड़े बेटे ने बाजार से खरीद कर बीज दे दिए और बताया कि पिताजी वो बीज मैं कहाँ संभालता, वो मैंने बेच दिए थे और ये मैं खरीद कर लाया हूँ, जिंदा बीज दे दिए। फिर दूसरे बेटे से पूछा तो सत्संग जी दूसरे बेटे ने दिखाया, पोटली दिखाई कि मैंने लॉकर में रख दी थी संभाल के, लेकिन वो बीज सारे सड़ गए थे, किसी काम के नहीं थे। फिर उन्होंने कहा, बड़े बेटे ने तो फिर भी जिंदा बीज दिए, आपने तो बिल्कुल ही खराब कर दिए। क्योंकि वो देखना चाहते थे मेरा बच्चा कौन सा समझदार है कि जिसको मैं कुछ सौंपूं तो वो पूरा करे। तो सत्संग जी तीसरे बेटे से पूछा तो उन्होंने कहा, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा दूसरी जगह। वो ले गए तो जो बीज थे उसने खेतों में बो दिए थे, कई गुना करके बोरे भर के। सत्संग जी वो हो गया वहाँ पे, वो कहते कि इसमें फिर फल आएगा, अभी पौधे बने हैं। पिताजी खुश हो गए। सत्संग जी इसी तरह से उनका समझाने का भाव यही था, ज्ञान हम सबको एक सा मिला है सत्संग जी। अब ज्ञान की संभाल सबने अपने अपने तरीके से करी है। जिस तरह से दासी को भी सत्संग में वहां पर सब संत महात्मा दासी को आशीर्वाद दे रहे थे और कह रहे थे, भक्ति अपनी सबकी है, अपनी अपनी भक्ति है, ढोलकी सबके पास है, लेकिन सतगुरु माता जी ने आपकी ढोलकी परवान करी। साथ संगत जी बात वही आ जाती है, कभी मान ना आए। जितना जितना हम झुकते चले जाएंगे उतना उतना प्रभु अपने चरणों में हमें लेता जाएगा। जितना जितना हम समर्पित होते जाएंगे उतना उतना। माता जी ने ये भी समझाया कि हम हमेशा अपनी बात ऊपर रखते हैं कि हम सही हैं, कई बार सामने वाला भी सही होता है और हम फिर भी नहीं मानते। जिस तरह से एक बच्चे को सपना आया कि वो सपने में भ्रमलीन हो गया है, लेकिन सुबह उठता है तो कहता है मैं मर चुका हूँ। माता पिता समझाते हैं कि नहीं, आप मरे नहीं हो, जिंदा हो। सुई भी चुभोते हैं उसको, हर तरह से समझाते हैं कि देखो हम चुभोएंगे ब्लड निकलेगा तो आप जिंदा हो। वो नहीं मानता। फिर एक डेड बॉडी के पास ले जाते हैं, कहते हैं देखो ये डेड बॉडी है, ना बोल रही है ना कुछ कर रही है, इसको सुई चुभोएंगे कुछ नहीं पता चलेगा, ये आप जिंदा हो। बच्चा नहीं मानता। इसी तरह से माता जी ने कहा हमारी भी अवस्था होती है, कोई हमें कोई बात समझा रहा होता है, उनकी बात भी सही होती है, लेकिन हम अपनी बात को ही आगे रखते हैं। तो हर जगह विस्तार रूप माता जी ने बोला, कहीं किसी को हेल्प की जरूरत है, अगर हमारे पास है हम हेल्प कर दे, उसकी सहायता कर दे। तो भी सत्संग जी यही बताया कि विस्तार रूप बनना है। विस्तार जिस तरह से कहते हैं प्यार ही बन जाना है, प्यार ही बन जाना है। सत्संग जी संतों का कोई दुश्मन नहीं होता। सत्संग जी कहते हैं हमारा देखने का नजरिया होता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अगर कोई गलत बोल रहा है तो सत्संग जी हमें वो बुरा लगता है इंसान, लेकिन उस समय क्यों नहीं हमें निंकार दिखता उसके अंदर। सतगुरु इतना अच्छा समझा रहे हैं सत्संग जी, अगर हमारे साथ कोई गलत कर रहा है हम उसको और प्यार दें, प्यार दें। है बहुत मुश्किल काम, लेकिन सत्संग जी ऐसा करते हैं तो सत्संग जी वो इंसान भी पिघल जाता है। दासी की प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत बार ऐसा हुआ। सत्संग जी सिर्फ इतनी सी बात होती है कि झुकना होता है, सामने वाला कह रहा है अच्छा झुक जाए, तभी हम किसी का मन जीत पाते हैं। हाँ जी हाँ जी। दासी के महात्मा जी थे, हमेशा कहते थे क्या फर्क पड़ता है, हाँ जी हाँ जी कर दो, अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको खुशी मिल रही है। माता जी ने भी यही कहा, अगर किसी को हमारी वजह से खुशी मिलती है तो हम खुशी दें। इसी तरह से फिर सतगुरु माता जी ने कहा, राजपिता जी भी समझाते हैं कि कुएं में बाल्टी हम डालते हैं सत्संग जी, एक संत महात्मा भी होता है उसमें सत्संग जी, वो देखते हैं बाल्टी पानी की बाहर निकाल रहे हैं, जब तक बाल्टी अंदर है कुएं के भर रही है, लेकिन बाहर निकालते ही वो खाली हो रही है।
तो सात संगत जी वहाँ पर संत महात्मा जो थे यही समझाना चाह रहे थे कि बाल्टी का नीचे का तला ही नहीं है। जब नीचे का तला नहीं है तो बाल्टी वो कुएं तक तो भरी रहेगी, ऊपर खींचने के बाद उसमें पानी नहीं आएगा। कहीं हमारा भी तो वही हाल नहीं है उनको समझाने का, मतलब हम सत्संग सुनते हैं, सुनकर वहीं छोड़ देते हैं और अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, तो कुछ बनने वाला नहीं सात संगत जी। तो जिस तरह से विस्तार बुक आई है, आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो। जिनको वहाँ पे इस्माइल में बुक नहीं मिली कई, वो सरोवर जाकर ले सकते हैं, बुराड़ी सरोवर पे निंकारी कॉलोनी में भी पब्लिकेशन है, वहाँ भी ले सकते हैं सात संगत जी। बच्चों की जरूर ले, खेल खेल में संपूर्ण अवतार वाणी संपूर्ण हृदय वाणी। तो दतार कृपा करे सात संगत जी। बहुत ही खुशियों वाला समय समागम बहुत अच्छे से बीता, आप संतों के आशीर्वाद से। हुक्म की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। हम अपनी मर्जी से बहुत करते हैं, लेकिन जब हम हुक्म की सेवा करते हैं तो उसकी बात ही और है। समागम में देखा दासी ने सात संगत जी, एक महीना महीना पहले संत महात्मा आए हुए, और दासी को बहनें भी मिली, वर्दी वाली बहनें भी। और कोई उसमें से एक बहन ने भी बोला कि आपको दासी ने फॉलो किया हुआ है, आपके दासी उस पे यूट्यूब पे विचार सुनती है। तो सात संगत जी बहुत ही अच्छा लगा, खुशी हुई कि सच्चे बादशाह कि वो मूर्ति ना बने दासी जो कि खाली सुनाने में ही लगी है, सुने, अमल करे, फिर सुनाए। तो दासी यही कहेगी कि एक बार फिर से कहते हैं ढोल बजा के पाया है प्रभु पाया है, कहते हैं ढोल बजा के पाया है प्रभु पाया है। सात संगत जी हमने देखा उस पे चले। फिर सात संगत जी अगर हम समर्पित भाव में रहते हैं तो समझो प्रभु पा लिया सात संगत जी। फिर उसके बाद अगर हम किसी को बताते हैं तो सात संगत जी अच्छा लगता है। सात संगत जी सतगुरु भी खुश होते हैं सात संगत जी। तो जो माता जी ने इतनी कृपा करी कि इशारा दिया ढोल की परवान करके कि मैं तेरे साथ हूँ, सबके साथ है वो, दासी के साथ क्या, सबके साथ हैं। बस हम इसको साथ ले लें, जितना जितना हम समर्पित होते हैं उतना उतना कृपा होती है। दासी ने सारी प्रैक्टिकल लाइफ आप जी के चरणों में रखी हुई है सात संगत जी। आगे भी दासी यही कहेगी कि सच्चे बादशाह कृपा करना, मेहर करना, अपने चरणों से जोड़े रखना, संतों का सत्कार करते चले जाएं, तन मन धन से सेवा करते चले जाएं। जो भी घर परिवार में संत महात्मा आए उनको हम खुश करके भेजते, जिससे कि उनकी आत्मा भी खुश हो कि हाँ संतों के घर गए थे। कभी भी सात संगत जी किसी भी तरह का माथे पे बल ना आए कि ये कोई टाइम था संतों के आने का, ऐसा कभी ना विचार आए। सात संगत जी हमेशा रहमतें बरसती रहें। जब हमें कुछ मिलता है, जब हमें सतगुरु हमारे पे कृपा करते हैं, तब हम नहीं बोलते कि ये कोई समय है हमारे पे कृपा करने का। तो जब संत घर में आते हैं तो सात संगत जी रहमतें वो भी लूटा करे। संत किस रूप में आते हैं तो दासी उनका भी शुक्रिया अदा करेगी जिन्होंने फोन पे कहा कि विचार नहीं आ रहे आपके, और घर आकर भी संत महात्मा बोल के गए कि नहीं आज देखना आप बैठोगे, आज देखना माता जी आपको बिठाएंगे। ये भरपूर आशीर्वाद दे के गए सात संगत जी। दासी क्या बोले, दासी शुक्रगुजार है। फिर उन्होंने बोला जब आप बोलोगे सबसे पहले मेरे को भी भेजना वीडियो। सात संगत जी भक्ति समर्पण का नाम है और पूरा परिवार हमारा समर्पित रहे, सब ही संत महात्मा समर्पित रहे, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। कोई गलती होगी वो क्षमा करना सात संगत जी। जहाँ जहाँ की वीडियो अलाउ थी वहीं वहीं की ली, क्योंकि अंदर की अलाउ नहीं थी, इसलिए जितना भी दासी योगदान दे पाई। और बाहर बैठे संत महात्मा यहाँ जो कई नहीं पहुँच पाए, सबने आनंद लिया होगा। और इसी तरह से जैसे राजमाता ने मांग मांगी सुख सारे दुनिया दे पादो सब दी जोली च,
फिर भी मिलाई रखी संतां टोली च, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। दासी एक और विनती करेगी, सच्चे बादशाह जो विस्तार के ऊपर आपने कहा है, सबका हृदय विस्तार हो जाए, विस्तार हो जाए। कई बार छोटी से छोटी बात भी दिल को उदास कर देती है, तो सच्चे बादशाह हम आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे कहलाएं, वो गुण हो हमारे अंदर जो आप चाहते हो, वो गुण भर देना। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।